हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वर्ल्ड 84। आज हमारा सेट का 5th क्लास है। आज हम सबसेट का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसेट क्या है उसका बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसेट देखो, पेन और कॉपी निकल कर रेडी जा। सबसेट पढ़ेंगे। मान लो क्या है सबसेट। ठीक है, मान लो कोई एक स्कूल है। ठीक है, उसमें जितने भी बच्चों हैं उस स्कूल में, मान लो वो सेट ए है। ठीक है, क्या है, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चों हैं। उन सब बच्चों को लेकर एक सेट बनाएंगे दैट कंटेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, दैट कंटेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, दैट इज कॉल्ड ए। ठीक है, इस स्कूल में बहुत सारे क्लासेस होगा। जो एक क्लास में, मान लो कोई एक क्लास है बी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है, बच्चे हो सकता है। उन स्टूडेंट्स को लेकर एक सेट बनाएंगे बी सेट। ठीक है, ये क्या है, स्कूल में जितना स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को लेकर जो सेट है दैट इज कॉल्ड ए। एंड मान लो कोई एक क्लास है दैट इज कॉल्ड बी, एंड बी सेट में वो क्लास में जितना स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स को लेकर जो सेट होगा उसको बी बोलेंगे। ठीक है, नाउ बी में जो स्टूडेंट्स आएगा वो ए में हो सकता है वो नहीं होगा। समझने के लिए कोशिश करो। बी जो सेट है वो क्या है, ए स्कूल में, वो तो पूरा स्कूल है। ए क्या है, पूरा स्कूल है। ठीक है, पूरा स्कूल में जितना स्टूडेंट है वो ए है, लेकिन इस स्कूल में कोई एक क्लास का जितना स्टूडेंट है वो बी है। इसका मतलब क्या है, बी सेट में जो जो स्टूडेंट्स आएगा वो ए सेट में रहेगा। उसका मतलब बी एक हिस्सा है ए का। बी क्या है, ए का एक हिस्सा है। इसीलिए मान लो इसमें जो एलिमेंट आएगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएगा। मान लो वो सब स्टूडेंट्स है। ठीक है, बी में मान लो 1 2 3, ये क्लास है। ये क्या है, एक क्लास है। देखो बी में जो एलिमेंट्स आएगा और जो स्टूडेंट्स आए, क्लास के बारे में बोलेंगे तो जो स्टूडेंट्स आएगा बी में वो ए में है क्या, नहीं है। इसीलिए उसका मतलब बी ए का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जब कोई सेट और एक सेट का पार्ट होगा और हिस्सा होगा, हम क्या बोलेंगे, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, समझ में आया। उसका मतलब क्या होगा, नाउ बी इज ए पार्ट ऑफ ए, क्या लिखेंगे, बी इज ए पार्ट ऑफ ए। ठीक है, बी इज ए पार्ट ऑफ ए मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये क्या है, सबसेट का साइन। ठीक है, ये क्या है, सबसेट का साइन। समझ में आया सबसेट क्या है। सबसेट मीन्स दैट इज ए पार्ट। सबसेट क्या है, सबसेट। सब मीन्स पार्ट एंड सेट, पार्ट ऑफ ए सेट। क्या होगा, पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसेट मीन्स दैट इज पार्ट ऑफ ए सेट। देखो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मान लो उसको और कैसे मॉडिफाई करके लिखेंगे मैथमेटिकली, इफ एक्स इज बिलोंग्स टू बी सेट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल में लिख रहा हूँ। मान लो एक्स इज बिलोंग्स टू बी सेट, हम कैसे लिखेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए को हम ऐसे लिखेंगे, इफ एक्स इज बिलोंग्स टू बी देन एक्स इज बिलोंग्स टू ए। जब होगा तब बी इज ए सबसेट ए होगा। ठीक है, वो क्या है, इम्प्लाइज। वो क्या है, इम्प्लाइज। पता होगा उसको, उसका बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, इम्प्लाइज में क्या मतलब क्या है, इफ। क्या होगा, इफ एक्स इज बिलोंग्स टू बी देन एक्स इज बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो उसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको डेफिनेशन क्या होगा, मैं थोड़ा इसको इरेज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है सबसेट का डेफिनेशन। ए सेट ए, कोई सेट एक ए होगा, इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए एक सेट और बी एक सेट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई एक सेट, कोई ए और बी, कोई 2 सेट्स होगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, उसका मतलब क्या होगा, इफ ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, तब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए
एवरी एलिमेंट दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी। जब होगा तब ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। उसको इसे लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसका मतलब इफ एक्स इज बिलोंग्स टू ए देन एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ए में होगा तो बी में भी होना चाहिए। जब बी में होगा तब ए इज बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसका बाद उसका थोड़ा प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और एक बात देखो, एक्स इज बिलोंग्स टू ए हो गया एंड एक्स इज बिलोंग्स टू बी हो गया। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, उसका वो जो बात है प्रॉपर्टी में बोलेंगे। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी क्या है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लो कोई एक सेट ए है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उसका मतलब ए का ही सबसेट होगा। ठीक है, मान लो एक ए इज ए सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए होगा और नहीं होगा चेक करेंगे। देखो हमारा मतलब क्या है, ए सबसेट होगा ए का, उसका मतलब ए सेट में जितना भी एलिमेंट है उस सेट में इतना भी एलिमेंट आएगा। ठीक है, देखो ए में मान लो ए इज इक्वल टू दैट कंटेंट्स 1 2 3, दैट कंटेंट्स 1 2 3। बी में क्या होगा, मान लो सॉरी यहाँ पे बी तो नहीं आएगा, ए ओनली ए आएगा। ठीक है, देखो मान लो ए क्या है 1 2 3, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, उसका मतलब ए में 1 2 3 है, इस सेट में ऑल्सो सेम चीज़ है 1 2 3, उसका मतलब कोई एक सेट में जितना एलिमेंट आएगा उस सेट में इतना तो एलिमेंट आएगा, इसीलिए कोई एक सेट उसका ही सबसेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई सेट वो उसका सबसेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 में फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, क्या है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, देखो फाई क्या है, नॉल सेट है। फाई क्या है, नॉल सेट है, उसका मतलब एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको फाई बोलेंगे। ठीक है, फाई क्या होगा, कोई भी एक सेट का सबसेट होगा। देखो कैसे होगा, मान लो यहाँ पे मैंने एक सेट लिया था 1 2 3 ए सेट, दैट इज फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल्सो ए सेट और एनी सेट। ठीक है, देखो फाई मतलब क्या है, कुछ नहीं, फाई मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, नॉल सेट। उसका मतलब क्या है, उसका अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो इसमें जो एलिमेंट है कुछ तो नहीं है, इसमें भी हो सकता है वो अंदर आएगा और नहीं आएगा, आएगा। इसीलिए फाई इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, कोई भी सेट का फाई क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, और एक बात देखो, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए तो हो गया। मान लो कोई 2 सेट्स ए एंड बी, यहाँ पे मैंने ए लिखा 1 2 3 और एक सेट बी लिखेंगे दैट कंटेंट्स ऑल्सो 1 2 3। ठीक है, मान लो ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 है। ठीक है, ए में 1 2 3 है एंड बी में ऑल्सो दैट कंटेंट्स 1 2 3 है। उसका मतलब क्या है, ए में जितना भी एलिमेंट है, ए में जितना भी एलिमेंट है उस सब एलिमेंट यहाँ पे बी पे भी है। ठीक है, और बी में भी जितना एलिमेंट है, बी में भी जितना एलिमेंट है वो सब एलिमेंट यहाँ पे ए पे भी है। समझ में आ रहा है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि ए का अंदर जो है वो बी का अंदर है और बी का अंदर जो है वो ए का अंदर है। समझ में आ रहा है, ए का अंदर ए का जो सेट है, सॉरी ए का अंदर जो एलिमेंट्स है वो बी का अंदर है, इसीलिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी हम बोलेंगे। ठीक है, देन बी का अंदर जो एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट यहाँ पे ए पे में भी है, ए में भी है, इसीलिए वी कैन ऑल्सो से बी इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से हमारा थर्ड प्रॉपर्टी शुरू होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्या हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। देखो होता है और नहीं, क्योंकि कब
ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा जब ए में जो एलिमेंट है वो बी में होगा और बी में बी में जो एलिमेंट है वो ए में होगा, तब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, देन वी गेट ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी में 1 2 3 4 होगा, तब क्या होगा, ए में जो एलिमेंट है वो बी में तो होगा लेकिन बी में जो एलिमेंट होगा ए में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ तो हो गया ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 है, उसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सो वी गेट ए इज इक्वल टू बी। मान लो बी में 1 2 3 और 4 होगा, मान लो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए का अंदर जो एलिमेंट है वो बी में तो है लेकिन बी में जो एलिमेंट है ए में है क्या, नहीं है, इसीलिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए होगा। समझ में आ रहा है? तब ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा जब ए में ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, तब ए इज इक्वल टू बी होगा। समझ में आ रहा है? उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड, ठीक है, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन डबल इम्प्लाइज यहाँ पे लगेगा डबल इम्प्लाइज, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी होगा। देखो ये सब नोटेशन को याद करना क्योंकि जब आगे हम कुछ करेंगे प्रॉब्लम करेंगे उस नोटेशन को यूज करेंगे, ठीक है, उसको अच्छी से याद रखना। ये क्या है, डबल इम्प्लाइज है, उसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, क्या है, इफ एंड ओनली इफ। समझ पा रहे हैं? वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। उसको और क्या लिख सकते हैं, IFF, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। वो था प्रॉपर्टी 1 2 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक बात देखो, मैंने यहाँ पे जितना भी बात किया था सब में सबसेट हुआ था, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा A 1 2 3 है, मान लो, ठीक है, B में 1 2 4 5 है, ठीक है। अब बताओ क्या A B का सबसेट होगा, क्या A B का सबसेट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A में क्या है 1 2 3 है, B में क्या है 1 2 4 5 है। ईच एलिमेंट ऑफ A B में होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं, किसे होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं है, इसीलिए ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। उस टाइम हम कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दिस सिंबल इंडिकेट्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जब ईच एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज प्रेजेंट इन अनदर सेट, देन दैट स्मॉल सेट इज ए सबसेट ऑफ द बिगर सेट, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं होगा तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। और एक बात भी है, देखो मान लो A 1 2 3 है, मान लो A 1 2 3 है, B में 1 2 4 5 होगा तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B होगा, ठीक है। उसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या होगा, देखो मान लो B में 1 2 3 4 है, मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है। A में क्या है 1 2 3 है, B में क्या है 1 2 3 4 है। उसका मतलब क्या है, A में जितना एलिमेंट है वो सब एलिमेंट B में है, लेकिन B में जितना एलिमेंट है वो A में नहीं है। उसका मतलब क्या होगा, A इज ए सबसेट ऑफ B तो होगा, वो बात तो सही है, ठीक है, वो बात सही है, क्योंकि A में जितना भी एलिमेंट है B में है। 1 यहाँ पे A में 1 है, B में भी 1 है, A में 2 है, B में भी 2 है, A में 3 है, B में भी 3 है। उसका मतलब A का अंदर जो एलिमेंट आ रहा है और सब एलिमेंट B का अंदर है, A इज ए सबसेट ऑफ B। लेकिन B में जो एलिमेंट है 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 B में है, लेकिन यहाँ पे A में नहीं है। यहाँ पे A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A हो गया, ठीक है। जब इस सिचुएशन आएगा हम क्या बोलेंगे,
ए इज ए सबसेट ऑफ बी, वो बात तो सही है, लेकिन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, इसीलिए ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छी से नोट करना, इस स्टेज में हम क्या लिखेंगे? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ए इज ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, याद रखो प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो सबसेट, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आ गया है ना। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? अच्छी से नोट करना। ठीक है, देखो ए तो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। जब ए ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया तो ए बी का सबसेट हो गया, लेकिन बी ए का क्या होगा? ए का बी के साथ तो रिलेशन हो गया, वो बात सही है, लेकिन बी के साथ ए का भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। इसीलिए जब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, उस टाइम बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए होगा। क्या होगा? बी का साथ ए का जो रिलेशन है उसको ऐसे लिखेंगे, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? अच्छी से याद करना। थोड़ा समराइज करता हूँ। देखो, मैंने पहले सबसेट के बारे में बोला। ठीक है, सबसेट क्या है? एक हिस्सा होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई एक सेट और कोई सेट का पार्ट होगा और एक हिस्सा होगा, तो उस सेट को हम एक सबसेट बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम डेफिनेशन लिखा है, सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए में जो एलिमेंट है बी में होगा तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। जब ए में जो एलिमेंट है बी में नहीं होगा तब सबसेट नहीं होगा। सबसेट होगा तो मान लो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे इसे। जब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे। ठीक है, और क्या बोला? जब ए का अंदर जो आएगा बी का अंदर वही चीज आएगा, तो उस टाइम ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, तब ए इज इक्वल बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या होगा? जब ए इज इक्वल टू बी होगा तो बोथ आर सबसेट टू ईच अदर हो गया। लेकिन जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, इस सिचुएशन में यहाँ पे ए 1 2 3 बी 1 2 3 4, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी है। एट दैट टाइम ईच एलिमेंट ऑफ ए इफ कंटेंट्स in B, then we can say A is a subset of B and that is the case of proper subset। ठीक है, A is a proper subset of B और B क्या होगा? B is a super set of A। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉज करके लिख लो। देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा। ठीक है, सबसेट के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? मान लो फाइव एक सेट है, ए एक सेट है उसमें 1 2 1 3 है, और एक सेट बी है जिसमें 1 5 9 है, और एक सी है दैट कंटेंट्स 1 3 5 7 9। ठीक है, हमको क्या करना होगा? इंसर्ट द सिंबल्स सबसेट एंड नॉट ए सबसेट। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे हमको इंसर्ट करना होगा सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट। कहाँ पे सबसेट सिंबल यूज होगा, कहाँ पे नॉट ए सबसेट सिंबल यूज होगा, इसको लेकर यहाँ पे हमको ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन? 5 डैश बी, हमको क्या करना होगा? आइदर सबसेट और नॉट ए सबसेट को यूज करना होगा। यहाँ पे 5 क्या बी का सबसेट होगा और नहीं होगा, होगा तो सबसेट का सिंबल यूज करेंगे, नहीं होगा तो नॉट ए सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने अभी क्या बोला था पहले, जस्ट कुछ टाइम पहले, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इफ 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट देन 5 इज ए क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट मीन्स 5 इज ए सबसेट ऑफ बी ऑल्सो होगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, समझ में आया? देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो कैसे चेक करेंगे क्या ए बी का सबसेट होगा और नहीं होगा। सबसेट के बारे में मैंने क्या कहा था अभी? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ईच एलिमेंट ऑफ ए बी में होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए बी में होना चाहिए। देखो ए में क्या है? 1 3 है, बी में 1 3 है क्या? चेक करो, बी में 1 है, सॉरी ए में 1 है, बी में 1 है। ठीक है, ए में 3 है,
बी में 3 है क्या? नहीं है। जब ए का ईच एलिमेंट बी में नहीं होगा, कैसे सबसेट होगा? नहीं होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, ए डैश सी, ए सी का सबसेट होगा और नहीं होगा, चेक करेंगे। उसका मतलब ए में जितना भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए सी में होना चाहिए। ठीक है, ए में 1 3 है, देखो सी में 1 3 है क्योंकि यहाँ पे 1 है 3 है। दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ सी। वो क्या है? सबसेट का सिंबल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी सी का सबसेट होगा और नहीं होगा। देखो बी में क्या है? 1 5 9 है। ठीक है, सी में 1 5 9 है, 1 तो है, 5 भी है, 9 भी। इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ बी कंटेंट्स इन सी। दैट्स व्हाई यू कैन राइट बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, समझ में आया? बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो, लेट ए इज ए सेट दैट कंटेंट्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, बाउल्स, इसमें क्या है? बाउल शब्द अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो था बाउल्स लिखा है। बी में क्या है? ए बी सी डी है। बी में क्या है? ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसका मतलब ए क्या बी का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कोई भी एक सेट और कोई एक सेट का सबसेट जब होगा, उसका ईच एलिमेंट, उसका मतलब उसका अंदर जो जो एलिमेंट है वो दूसरा सेट में होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे ए का ईच एलिमेंट बी में होना चाहिए। लेकिन ए में क्या है? ए ई आई ओ यू। यहाँ पे ए तो है, ई आई नहीं है, ओ यू कुछ भी नहीं है, कैसे होगा सबसेट? सो आंसर क्या होगा? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी होगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था? इज ए सबसेट ऑफ बी। आंसर नो। आंसर क्या होगा? नो होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? नो होगा। समझ में आ रहा है? देन देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स इफ एज बिलोंग्स टू बी। थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो। एज बिलोंग्स टू बी लिखा है, बिलोंग्स टू एंड सबसेट बहुत फर्क है। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब क्या है? एज बिलोंग्स टू बी, उसका मतलब ए एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट बी सेट का अंदर है। ठीक है, लेकिन सबसेट का मतलब कोई एक सेट का एलिमेंट और दूसरा सेट में है तो सबसेट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्या है? एलिमेंट होगा। एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। दैट मीन्स क्या है? अच्छी से देखो, ठीक है, समझने के लिए कोशिश करो। बी इज ए सबसेट ऑफ सी, उसका मतलब बी का अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट सी का अंदर भी है। ठीक है, इज इट ट्रू? हमको क्या पूछा है क्वेश्चन? इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी? क्या ए सी का सबसेट होगा? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। हमको चेक करना होगा, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना होगा जैसे कि ए बी का एलिमेंट, ए बी सी पहले क्या होना चाहिए? ए बी सी 3 सेट होना चाहिए। कंडीशन क्या है? ए सेट जो भी आएगा ए सेट, वो ए सेट बी का एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसका बाद बी क्या होना चाहिए? सी का सबसेट होना चाहिए। जब इतना कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उस टाइम ए सी का सबसेट होगा और नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा वहाँ ऊपर इरेज करता हूँ। देखो क्या लिखा है? ए बी सी 3 सेट्स। देखो हम तो इसे भी लिख सकते हैं 3 सेट, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है उस कंडीशन के आधार से हमको सेट लिखना है। ठीक है, देखो पहले क्या लिखेंगे? ए एक सेट होगा, बी भी एक सेट होगा, सी भी एक सेट होगा, लेकिन ए इज ए एलिमेंट ऑफ बी। उसका मतलब ए में ए जो सेट होगा उस कंप्लीट एलिमेंट उस सेट बी में होना चाहिए एक एलिमेंट की तरह। ठीक है, मान लो ए में मान लो ए है। ठीक है, मान लो ए सेट एक सेट है जिसमें क्या है? एक एलिमेंट ओनली ए। ठीक है, उसमें ए है। देन और एक सेट आएगा बी। ठीक है, और एक सेट क्या आएगा? बी आएगा। बी में क्या आएगा? ए एक एलिमेंट की तरह यूज होगा। उसका मतलब ए सेट में जो ए सेट जो है यहाँ पे इस सेट एक एलिमेंट की तरह यूज होगा।
उसका मतलब यहाँ पे वो आएगा, उसका बाद और भी कुछ एलिमेंट, मान लो इतना ही एलिमेंट है। देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़, हमको पता है वो एक सेट है, लेकिन यहाँ पे जब वो ऐसे यूज होता है उस टाइम ये क्या है, ये तो सेट है, वो एक सेट है, ए का वो क्या है, एक सेट है, that set is called A, but this set when used in this way at that time this is an element of the set B। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया B का, ठीक है, समझ रहा हूँ आगे देखो। देन और क्या है, और एक सेट C है, जैसे कि B जी सबसेट ऑफ C, अनदर सेट C होगा, अनदर सेट क्या होगा, C होगा, लेकिन C क्या होगा, C का एक सबसेट B होगा, C का एक सबसेट क्या होगा, B होगा। C का जब एक सबसेट B होगा, हम कैसे लिखेंगे, उसका मतलब B में जितना भी एलिमेंट है और इस सब एलिमेंट C में होना चाहिए, ठीक है। तो B में क्या क्या है, वो है A है, B है, C है, उसका बाद और भी कुछ आ सकता है और नहीं आए तो कुछ भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मान लो और कुछ एलिमेंट D है, ठीक है, वो हो गया हमारा C सेट। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितना भी कंडीशन दिया था उतना कंडीशन हम फिल कर दिया। अब चेक करना होगा क्या, इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। थोड़ा अच्छी से देखो, क्या ए सी का सबसेट होगा, क्या ए सी का सबसेट होगा, उसका मतलब ए में जो एलिमेंट है सी में क्या है, चेक करो, ए में जो एलिमेंट है वो क्या सी में है क्या, ए का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो सी में है क्या, यहाँ पे ए में क्या है, ए है, यहाँ पे सी में ए है क्या, ए है नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, तुम लोग तो बोलोगी यहाँ पे तो ए है, लेकिन क्या ए, इसमें ए एक एलिमेंट है, ठीक है, ए में जो एलिमेंट है वो इतना ही है, लेकिन यहाँ पे सी में क्या है, इतना है, उसका मतलब समझ में आ रहा है, ओ ए एक अंदर जो फर्क है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ ए का एक एलिमेंट होगा, लेकिन पूरा ए सेट यहाँ पे एक एलिमेंट होगा सी का, इतना ही फर्क है, इसीलिए यहाँ पे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी होगा, क्योंकि ए का अंदर जो एलिमेंट्स है वो सी का अंदर नहीं है। हो गया, ये था हमारा सबसेट के बारे में। और एक बात, वो बात पहले से बोलना चाहिए लेकिन मैंने बोला नहीं, मान लो यहाँ पे हम क्या लिखा, जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिख रहा है, उसका मतलब क्या, ए बी का सबसेट होता है, जो सेट सबसेट होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखना होगा, जिसका सबसेट होना चाहिए उसको राइट साइड में लिखना, ठीक है, वो बात याद रखना। जो छोटा होगा, जो सेट छोटा है, जो सेट सबसेट होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेगा, उसका बाद सबसेट का सिंबल यूज करना है, देन जिसका सबसेट होगा उसको राइट साइड में लिखेगा, ठीक है, वो था ए जे सबसेट ऑफ बी। लेकिन उसको जैसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि मैंने बोला था सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट में ए बी का सबसेट होगा, लेकिन बी ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा, उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, उस टाइम बी को हम लेफ्ट में लिखेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, ए राइट में आएगा, उस बात को याद रखना है, ठीक है। ये था कुछ क्वेश्चंस, पॉज करके लिख लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब क्या है, रियल नंबर सेट है, क्या है, रियल नंबर सेट है। देखो रियल नंबर सेट, रियल नंबर्स, ये तो एक बड़ा सेट है जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, उसका जो सबसेट है वो कौन सा सेट उसका सबसेट होगा, उसका बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वही रियल नंबर्स है, वो रियल नंबर सेट का जो सबसेट होना चाहिए व जो सबसेट होगा वो क्या है, कौन सा सेट, कौन सा नंबर सेट रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए और होगा। देखो हमको पता है बहुत सारी नंबर हम पढ़ा रखा है, पहले तो हम पढ़ा था क्या, नेचुरल नंबर पहले पढ़ा था,
ठीक है, नेचुरल नंबर। थोड़ा नंबर सिस्टम का बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या कौन सा सेट रियल नंबर का सबसेट होगा हम देखेंगे, ठीक है। देखो पहले हम क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को एन बोलते हैं, ठीक है। देन उसका बाद क्या पढ़ा, इंटीजर्स, क्या पढ़ा था, इंटीजर्स। देखो नेचुरल नंबर क्या है, क्या कौन सा नंबर नेचुरल नंबर होगा, जो काउंटिंग नंबर्स, क्या है काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो नंबर्स को हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं, उसको काउंटिंग नंबर ऑल्सो बोलते हैं, उसको नेचुरल नंबर और एन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है नेचुरल नंबर सेट एन, ठीक है। देन उसका अंदर क्या क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 बहुत सारे, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स और द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देन इंटीजर्स आएगा, इंटीजर्स को हम जेड सेट बोलते हैं, इसका अंदर क्या क्या नंबर्स आएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, जीरो, उसका मीन्स क्या होगा, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो आ गया, एंड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, दीज आर द इंटीजर्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या आएगा, हम क्या पढ़ा था, नया चीज़ कुछ नहीं बोलती हूँ, जो पहले से पढ़ा था उसका बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, याद रख कर रहा हूँ, है ना। नाउ पहले आएगा नेचुरल नंबर, देन इंटीजर्स आया, उसका बाद रेशनल नंबर्स आ गया, क्या आएगा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या था, इसको क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू, क्यू सेट। क्या है क्यू सेट, दोज नंबर्स which are represented in the form of p by q, those numbers which are represented by in the form of p by q are called the rational numbers, ठीक है। उसका अंदर क्या क्या नंबर आएगा, ऐसे भी all the natural numbers, all integers are represented by in the form of p by q, उसका बारे में पता है, इसीलिए रेशनल नंबर में वो सब नंबर आएगा, उसका बाद जो फ्रैक्शनल नंबर है वो भी सब आएगा, ठीक है। इसीलिए उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो मान लो दिस सेट इज q and q contains -1, -1/2, 0, 1/2, 1 and so on. These are the rational numbers. इसका अंदर क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, जीरो भी आएगा एंड फ्रैक्शनल नंबर भी आएगा, ठीक है। ये सब नंबर क्या है, रेशनल नंबर हो गया। उसका बाद और भी नंबर है, इरेशनल नंबर से क्या है, इरेशनल नंबर से क्या है, इरेशनल नंबर्स the numbers whose decimal representation is non terminating and non recurring, ठीक है, याद है। the decimal representation of any number if non terminating and non recurring, उसका मतलब जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसका मतलब जो कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसको जब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब डेसिमल फॉर्म में आएगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा और नॉन रिकरिंग, ठीक है। मान लो ऐसे 1 2 0.1 2 3 1 4 6, देखो यहाँ पे 1 2 3 आया था, देन 1 का बाद 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 6 आ गया, उसका मतलब होता है टर्मिनेट नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है। इस टाइप ऑफ नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। √2 √3 √5, दीज आर द इरेशनल नंबर्स। उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही आएगा, हमको पता है √2 क्या है, 1.4142 और भी बस कुछ आएगा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग ऑल्सो होगा, उसका बारे में छोड़ो। अब क्या हो गया, हमारा इतना ही नंबर हो गया। ये सब नंबर को लेकर हमारा जो बड़ा नंबर सिस्टम आएगा उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है, रियल नंबर्स। और सभी नंबर को लेकर जब हम बनाएंगे एक नंबर सेट, उसको रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रियल नंबर। उसका मतलब ये जो रियल नंबर सेट है आर, उसका अंदर वो सब एलिमेंट आएगा, दीज आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। थोड़ा उसको अच्छी से लिखेंगे, पहले नेचुरल नंबर आएगा, छोटा से सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। उसका मतलब नेचुरल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। देन इंटीजर्स रेशनल नंबर का अंदर आता है, इसीलिए इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड दीज रेशनल नंबर्स ऑल्सो कंटेंट्स किसका अंदर,
रियल नंबर का अंदर आएगा, इसीलिए रेशनल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो इसको कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर को n लिखा था, उसका मतलब n इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स z। ठीक है, एंड दिस z इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, n is a subset of z and this is a subset of q and this also is a subset of r। हो गया, n is a subset of z and z is a subset of q and q is a subset of r। इससे हमारा रियल नंबर का जो सबसेट था उसका बारे में देखा। ठीक है, समझ में आया? पॉज करके लिख लो। देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इंटरवल। ठीक है, क्या इंटरवल्स आज सबसेट ऑफ आर। रियल नंबर जो सेट है उसका अंदर इंटरवल भी कुछ है। इसका मतलब क्या है, इंटरवल क्या है? मान लो कोई एक सेट है, कोई एक सेट ए है, वो भी एक रियल नंबर का एक सबसेट होगा मान लो। ठीक है, ए का अंदर मान लो 1 2 3 4 5 है। वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। पहले तो एक फाइनाइट सेट है, वो भी क्या है 1 से 5 तक। क्या है 1 से 5 तक, उसका मतलब यहाँ से इंटरवल शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा इंटरवल, मैंने बोल दिया आर एक सेट है। आर एक सेट मीन्स क्या है, वो एक बहुत बड़ा सेट है। वो क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है। कहाँ से कहाँ तक हमको क्या पता है, कुछ भी नहीं है। कैसे लिखेंगे उसका अंदर, ऐसे तो मान लिया तो बहुत सारे एलिमेंट आएगा, लेकिन कितना एलिमेंट आएगा, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका जो सबसेट होगा, उसका अंदर जो सबसेट है वो सबसेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा, कहाँ से कहाँ तक, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इंटरवल पढ़ना होगा। ठीक है, उसका मतलब हम उसको दिखाएंगे कैसे वो सेट कहाँ से शुरू होकर कहाँ से ख़त्म होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एक सेट ए दैट कंटेन्स 1 2 3 4 5। उसका मतलब उसमें नेचुरल नंबर आता है, वो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर 5 तक है, उससे ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं है। यहाँ से हमारा इंटरवल शुरू होता है। ठीक है, तो जो इंटरवल है, इंटरवल कैसे और क्या है, हमारा जो इंटरवल होता है समझ में आया। इंटरवल कोई भी सेट का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो इंटरवल है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल है। क्या है, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। वो जो 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल है, वो 4 टाइप क्या क्या है, पहला क्लोज इंटरवल आएगा, देन ओपन इंटरवल आएगा, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। क्या है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ऐसे हमारा 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर आएगा। ठीक है, जो रियल नंबर का सेट है उसमें जो जो सबसेट है वो सबसेट को इस 4 इंटरवल को यूज करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लो ए बी आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लो ए बी 2 एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी है। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी। तो ऐसे कुछ सेट आएगा जिसका अंदर क्या होगा, उसका मतलब देखो मैंने कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो ये एक सेट है, ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, वो मान लो रियल नंबर का एक सेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लो ये रियल नंबर का एक सेट है, उसमें ए एंड बी 2 एलिमेंट्स है। मान लो यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे बी है, कोई भी नंबर 2 नंबर्स ए एंड बी, क्योंकि वो तो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का अंदर क्या आता है, नंबर से ही आएगा। मान लो ए एंड बी आर 2 नंबर्स विच आर बिलोंग्स टू आर सेट। ठीक है, ए लेस देन बी है, इसलिए ए को मैंने लेफ्ट में लिखा, बी को राइट में लिखा। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे ए से बी तक और भी बहुत सारा नंबर है। ए से बी तक क्या है, बहुत सारा नंबर है। यहाँ से ए से बी तक जितना नंबर है उन नंबर को यूज करके हम सेट बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एक सेट बनाएंगे, ए सेट दैट कंटेन्स एक्स। ठीक है, दैट कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर। वो तो क्या होगा, आर सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब रियल नंबर का एलिमेंट होगा, लेकिन
उसका अंदर जो एलिमेंट आएगा x क्या होगा, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो इंटरवल आता है a से बड़ा होगा b से छोटा होगा। उसका मतलब क्या है, मान लो a का मतलब 2 है, b का मतलब मान लो 10 है। ठीक है, a का मतलब क्या है 2 है, b का मतलब 10 है। a से बड़ा क्या है, a से बड़ा होगा। a से बड़ा मतलब अंदर जो एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9, b से छोटा उसका मतलब 10 से छोटा होगा। तो क्या है 3 से 9 तक, यहाँ पे a नहीं आएगा, b भी नहीं आएगा, उसका मतलब 2 और 10 नहीं आएगा, ओनली 3 से 9 तक। उसका मतलब उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल शुरू होता है। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a जो एलिमेंट है a b ओपन इंटरवल। क्या है ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल मतलब जो यहाँ पे लिखा a b ओपन इंटरवल का अंदर, उसका मतलब a b ओपन इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ इंक्लूड किया क्या, 2 और 10 को इंक्लूड किया क्या, नहीं किया, छोड़ दिया, ओपन कर दिया, यूज नहीं किया, उसका इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लोज इंटरवल क्या होगा, जिसमें वो एलिमेंट्स इंक्लूड होगा। उसका मतलब मैंने इफ मान लो और एक सेट बी है जहाँ पे एलिमेंट x होगा सच दैट x इज बिलोंग्स टू r बट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b। उस टाइम क्या होगा, ये जो एलिमेंट x आएगा इसका अंदर जो एलिमेंट x होगा, x क्या होगा, a से बड़ा होगा और a का साथ इक्वल होगा, b से छोटा होगा और b का साथ इक्वल होगा। उसका मतलब उसका अंदर जो है वो आएगा, यहाँ पे a का साथ वो इक्वल है इसीलिए यहाँ पे 2 भी आएगा, और यहाँ पे b से भी इक्वल है इसलिए यहाँ पे 10 आएगा। 2 से 10 तक उसका अंदर 2 से 10 हो गया। उसका मतलब a और b इंक्लूडिंग a एंड b। जब इंक्लूडिंग a एंड b आता है उस टाइप हम क्या लिखेंगे, a b क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्लोज इंक्लूड होता है, जहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा एक्सक्लूड होगा। ओपन इंटरवल जहाँ पे इंक्लूड होगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, यह क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। अच्छी से याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12th क्लास में उसको यूज बहुत होगा। ओपन इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल क्या होगा, ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होगा, बहुत सारी जगह में उसको यूज करना होगा। ठीक है, अच्छी से याद करना, ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है। ठीक है, जब ओपन होगा क्लोज इंटरवल, जब ओपन होगा उसका मतलब क्या होगा, ओपन में जो हमारा लिमिट था उसको यूज नहीं करेंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, उसका अंदर जो आएगा वो यूज होगा। लेकिन जहाँ पे क्लोज लगेगा, क्लोज इंटरवल आएगा, वो क्या होगा, उसका अंदर जो होगा वो भी आएगा लेकिन वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये था ओपन इंटरवल। और दो चीज़ें, सेमी क्लोज सेमी ओपन, वो सेम चीज़ है। सेमी क्लोज क्या होगा, मान लो ओपन तो है, सेमी क्लोज, क्लोज भी हो गया। ओपन एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है, और सेमी ओपन हो गया, ये सेमी क्लोज हो गया। सेमी ओपन क्या है, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। उसका मतलब क्या है, देखो समझने के लिए कोशिश करो। मैंने और एक सेट लिख रहा हूँ सी, यहाँ पे एक एलिमेंट x आएगा सच दैट x इज बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। a से बड़ा होगा, a से बड़ा होगा, a से बड़ा होगा मतलब a नहीं आएगा, a आएगा क्या, a से बड़ा जब होगा a कैसे आएगा, a नहीं आएगा। b से छोटा होगा और b का साथ इक्वल होगा, उसका मतलब b आएगा। उस टाइम इस सिंबल का यूज करेंगे, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया, वो क्या हो गया, सेमी ओपन, सॉरी सेमी क्लोज्ड हो गया। एक साइड ओपन है और दूसरा साइड क्या है, क्लोज है। जब x इज बिलोंग्स टू r लेकिन x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b, इसका मतलब a से बड़ा होगा इसीलिए a का साथ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, लेकिन b से छोटा और b का साथ इक्वल होगा इसीलिए क्लोज ब्रैकेट दे दिया। और एक बात,
दैट इज लास्ट केस डी मान लो एक सेट है जिसमें एलिमेंट x है एंड दैट कंटेंट्स x सच दैट x इज बिलोंग्स टू R एंड दिस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन b। उसका मतलब क्या है, x a से इक्वल होगा और a का साथ इक्वल होगा और a से बड़ा होगा। उसका मतलब a से शुरू होता a भी यूज होगा, b का b से छोटा होगा। उसका मतलब b से ओपन, b का साथ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? a आएगा लेकिन b नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a नहीं आएगा लेकिन b आएगा। वो था सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, ये तो था हमारा ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज। ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है, पॉज करके लिख लो। देखो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पावर सेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पावर सेट। क्या है पावर सेट? देखो पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसका अंदर जो एलिमेंट आएगा वो भी एक एक सेट होगा। ठीक है, पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसका अंदर जो जो एलिमेंट्स आएगा वो एलिमेंट्स भी एक सेट है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। मान लो कोई एक सेट ए है, मान लो कोई एक सेट ए है, ए का जो सबसेट है, ए का जो सबसेट है वो सब सबसेट को लेकर जब हम एक सेट बनाएंगे, नया सेट एक बनाएंगे, उसको हम सबसेट क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ दैट सेट बोलेंगे। उसका मतलब क्या है, थोड़ा देखो मैंने एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो कोई एक सेट ए है, मान लो कोई एक सेट ए है, उसका अंदर 1 2 है। ठीक है, उसका अंदर क्या है, 2 एलिमेंट्स है 1 2। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा, कोई एक सेट ए होगा, उसका जो जो सबसेट है, उसका क्या है, जो सबसेट है वो सब सबसेट को लेकर जब एक नया सेट हम बनाएंगे उसको पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया ए दैट कंटेन्स 1 2, इसका कितना सबसेट आएगा, देखो ए का क्या क्या सबसेट आएगा। ए का जो सबसेट आएगा, एक सेट 1 को यूज करके हम एक सेट बनाएंगे, दैट इज ये सबसेट ऑफ ए सेट होगा। इससे और क्या आएगा, 2 को लेकर एक सेट बनाएंगे। ठीक है, वो भी एक सबसेट होगा। देन 1 2 को लेकर एक सेट जब बनाएंगे वो भी एक सबसेट होगा ए का। और क्या होगा, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 भी यहाँ पे आ सकता है। उसका मतलब इफ ए इज इक्वल टू 1 2, देन ए का जो सबसेट होगा मैक्सिमम कितना सबसेट आएगा, इतना ही, और इससे ज़्यादा आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही सबसेट आएगा किसका, ए सेट का, जब ए 1 2 होगा। ठीक, इस सबसेट को लेकर, ठीक है, इस सबसेट को लेकर जब हम एक नया सेट बनाएंगे, मान लो, एंड दिस नया सेट कैसे लिखेंगे, दिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय पी ए। उसका मतलब पावर सेट ऑफ है, जो सेट होगा वो सबसेट को यूज करके उसको हम पावर सेट ऑफ दैट सेट बोलेंगे। यहाँ पे दैट सेट मीन्स दैट इज ए सेट, ए का जो पावर सेट होगा दिस इज कॉल्ड पी ए एंड रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस फॉर्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ए में क्या क्या है, 5 है, ए में ए का मतलब क्या है, वो सब सबसेट है, वो क्या है, सबसेट्स ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा। ठीक है, वो सब सबसेट को लेकर जब एक नया सेट बनाएंगे उसी को हम पावर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर सेट। देखो एक ऐसा सेट हो गया जिसका अंदर जो जो एलिमेंट है, इसका अंदर जो जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट क्या है, एक सेट है। तो पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसका अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो सब एक सेट है। ठीक है, और एक बात देखो, यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है, हमको कैसे पता करना होगा, कोई एक सेट का जो सबसेट आएगा, कितना सबसेट आएगा, वो एक अच्छी चीज़ है। देखो जब हमको एक सेट का सबसेट के बारे में पता चलेगा तब हम पावर सेट निकालेंगे, क्योंकि पावर सेट क्या है, तो ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट, इसको लेकर हम पावर सेट बनाएंगे। जब कोई सेट का सबसेट क्या क्या होगा, कैसे और कितना सबसेट आएगा उसका बारे में नहीं पता है तो पावर सेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए
हम सबसेट कितना आएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर कम इन ए सेट, उसको पहले पता करना होगा। इसीलिए हम एक फॉर्मूला है, कोई एक सेट में मान लो जितना भी एलिमेंट है एम, जो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज एम, देन उसका जो सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज एम, ठीक है, देन देन द नंबर ऑफ सबसेट्स, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 to the power m होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट मीन्स दैट इज कार्डिनल नंबर, यहाँ पे कितना हो गया, ए का कार्डिनल नंबर क्या है, 2 है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 2 है। उसका मतलब दैट इज कॉल्ड एम। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, एम। हियर एम मीन्स दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। देन उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 to the power m। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 to the power m। m क्या है, 2 है, 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे ए सेट का 4 सबसेट है और नहीं है, 1 2 3 और 4, ठीक है, सही है। बस ये हो गया हमारा सबसेट। याद रखना, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज m, देन द नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power m। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे, कार्डिनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना हो गया, m इज इक्वल टू 2 ए सेट का, सो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे जो पावर सेट था, और एक बार देखो यहाँ पे जो पावर सेट था, उस पावर सेट में कितना से एलिमेंट आएगा, नंबर ऑफ सबसेट जितना होगा इतना ही एलिमेंट आएगा। उसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट जितना आएगा उस सेट का इतना ही नंबर उसका कार्डिनल नंबर होगा, किसका, पावर सेट का, ठीक है। समझ में आया, पॉज करके लिख लो। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट। एक ऐसा सेट है, यूनिवर्सल सेट मीन्स वो एक ऐसा सेट है दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे एक सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी है, बी क्या है 6 10 20 60 मान लो, और एक सेट सी है दैट कंटेन्स 10 100 1000 एंड 5000, ऐसे बहुत सारे नंबर है। और एक सेट है एन दैट कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी एन देर आर 4 सेट्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दिस 4 सेट्स। हमारा जो यहाँ पे सिचुएशन है और जो कंटेस्ट है, जो सिचुएशन है, यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम का बारे में सेट हम लिया रखा है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 ये भी नेचुरल नंबर है। एक छोटा सेट है, फाइनाइट सेट है, ए पी बी भी एक फाइनाइट सेट है जिसमें नेचुरल नंबर से, सी भी 10 से 10 100 1000 5000 वो भी नेचुरल नंबर है, वो भी फाइनाइट है। लेकिन एन क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है लेकिन इनफाइनाइट। उसका मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स कंटेंट्स इन दिस सेट्स। यहाँ पे सभी तो नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा सेट है। यहाँ पे ए बी सी दिस सेट्स आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। उसका मतलब हमारा जो जब हम किस सेट के बारे में डिस्कस करते हैं उस टाइम सबसे जो बड़ा सेट होगा उसी को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। हमारा जो कंटेस्ट है, हमारा जो सिचुएशन है जिसका बारे में डिस्कस हम करते हैं उस टाइम जो सेट सबसे बड़ा होगा उसी को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी एंड डिसीजन। सो एन इज द यूनिवर्सल सेट। उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको रिप्रेजेंटेड बाय यू। दिस सेट यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू।
ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे भी मान लो मैंने ये जितना यहाँ से 1 2 3 अप टू ऑल द नेचुरल नंबर्स नहीं लेके और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे कि मान लो ऑल दीज एलिमेंट्स, इस सब एलिमेंट को इंक्लूड करके एक सेट बनाएंगे। वो सेट हमारा जो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो सेट सबसे बड़ा भी होगा, उस टाइम उसको भी हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो और एक छोटा एग्जांपल, मान लो कोई एक सेट P है, P में A B है, Q में A B C है, ठीक है, R में मान लो C D F E है, और एक सेट Y है, Y में A B C D E F G H, बहुत सारा है। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा सेट क्या है, Y सेट, एंड Y सेट का अंदर वो सब सेट आता है, इसीलिए यहाँ पे Y को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है यूनिवर्सल सेट? सबसे बड़ा हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा जो सिचुएशन है, जो जिस टाइम जो सेट के बारे में डिस्कस करते हैं, उस टाइम वो सेट का अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो सब एलिमेंट वो बड़ा सेट में जब आएगा, उसका मतलब वो दिस सेट्स व्हेन सबसेट ऑफ दिस सेट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, और दिस इज द लार्जेस्ट सेट और लार्जेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, एंड दिस यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। समझ में आ रहा है? ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। उसका बारे में बहुत सारा क्वेश्चन से एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, पढ़ करके लिख लो। आज के लिए इतना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, बस पढ़ाई करते रहो।